आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते के ट्रेडिंग्स लेवल क्या क्या हो सकते हैं। अगला हफ्ता मतलब 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर के हफ्ते में नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो वेलकम बैक ऑन निवेश वैल्यू चैनल। मैं हूं रमेश। चलिए, हफ्ते का चार्ट मैंने खोल रखा है यहाँ पर। निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन है। कुछ चीजों को पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं हम कि अभी बैंक निफ्टी ने कौन से पैटर्न पे क्या क्या किस तरह के रिएक्शन दे रहा है। सो अगर आप ये देखो, बैंक निफ्टी के पैटर्न क्या हो रहा है। पहले डाउन, फिर वन साइड अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर ये गया और ये गया। तो अगर इस तरह से पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से एक बार मार्केट में भी पॉज लेकर या यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश, यू टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो हमारे पास कौन सा सपोर्ट लेवल हो सकता है, ये वाला जो सपोर्ट, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अब इन सारी चीजों को अगर हम चार्ट पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे चार्ट पर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसको आप इस तरह से देखो तो ये लेवल बनता है 37,130 के आसपास। हमारा नीचे का सपोर्ट बनता है ब्रॉडर टर्म में। और ऊपर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बनता है 39,500 के आसपास। तो एक तो ब्रॉडर टर्म में ये दिखा कि अ, एक पैटर्न के बेसिस पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 39,500, नीचे का जो सपोर्ट है 37,000। नीचे का जो सपोर्ट दिख रहा है वो 37,100 या 37,100 या 200 के आसपास है। ठीक है। तो ये हमारा एक रेंज निकल के आ गया। इस रेंज से बाहर होने पर ही हमारे पास बैंक निफ्टी में कोई डिसाइसिव मूव आने की गुंजाइश दिखती है। तो क्या निकला हमारे पास, ऊपर का रेंज निकला हमारे पास 38,000, सॉरी ये 39,500 है। 39,500 ये ऊपर का रेंज है, इसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। नीचे का हमारे पास सपोर्ट क्या निकला था, 37,100 से लेके 200 तक। 37,200, तो ये हमारे पास एक रेंज है करीब 2,000 पॉइंट का। 2,000 पॉइंट का हमारे पास एक रेंज है। इसी रेंज में मार्केट अप डाउन कर सकता है। जब तक इस रेंज को डिसाइसिवली बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसी रेंज में एक्सपेक्ट करेंगे। और हमारा क्या होगा, 37,200, 37,100, 37,300, जहां भी हमारे पास लो लेवल मिलते हैं वहां पे हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और एग्जिट हम कहाँ पे करेंगे, 39,000, 39,235, इस तरह से हमारा एग्जिट का प्लान रहेगा। ये हमारा एग्जिट रहेगा इस लेवल से, ये हमारा एंट्री का लेवल होगा। या हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये एक ब्रॉडर टर्म में हमारे पास एक निकला। अब आइए देखते हैं कि इसी को टेक्निकल टर्म्स हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो अभी जहां पर निफ्टी क्लोज, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, उसी लेवल को अगर आप ध्यान से देखिए तो यही लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एज ऑफ नाउ ये हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है, आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया वन टाइम, फिर मार्केट मूव हो गया। यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहा था लेकिन पहुंचा नहीं और पहले ही रिवर्स होकर यू टर्न ले लिया, घूम गया। यहाँ पर भी एक तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, यहाँ पर गया मार्केट, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इसको टच किया, ब्रेक आउट करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। और फिर दूसरे अटेम्प्ट की कोशिश की, तीसरे अटेम्प्ट में कोशिश किया लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि या तो निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागेगा। अगर इस पैटर्न को भी इस तरह से देखो, ये या तो ये ऊपर भागेगा या तो फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज कहाँ से होंगी, कौन से जगह से होंगी, कौन से लेवल से होंगी, 39,500, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 39,500 के जो जंक्शन है, एक लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करता नहीं है तब तक हमें मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट या तो यू टर्न लेगा या बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके 40,000 से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब पैटर्न में भी, चार्ट पैटर्न में भी हमें क्लियरली दिख गया कि अच्छा ये हमारे पास एक लेवल निकल के आ चुका।
अगर इसी को हम नीचे की साइड में देखें कि हमारा रेजिस्टेंस तो मिल गया, सपोर्ट क्या क्या सकता है, तो जो इस वीक की जो कैंडल है इसका लोअर लेवल हम देखते हैं, तो इसका जो लो बना है विच इज 37,950 का लो बना है। तो एक तो रेंज ये निकला कि 39,500 ऊपर, 37,000, 37,940 का, एक मिनट कहाँ है ये, हाँ 37,950 का नीचे का सपोर्ट है। तो ये दो एक एक रेंज निकला ऊपर का और नीचे का। 37, ये नीचे का जो सपोर्ट है वो 37,900, और ऊपर का जो है 39,500। ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर को ब्रेक करता है, अब हमारे पास तो ये जोन निकल के आएगा, तो हम वीक में क्या कोशिश करेंगे कि जितना हमारे पास 37,900 के आसपास मार्केट मिलता है हम बाई करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 39,000, 39,500, या हम 39,000 के आसपास हम सेल करने की कोशिश करेंगे, और नीचे के टारगेट ये हमारे रहेंगे। ये तो एक रेंज हो गया। अगर इस रेंज से ऊपर निकला मार्केट, ऊपर या नीचे कहीं भी जाने की कोशिश करा, ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, तो हमारे पास कौन कौन से नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं? तो नेक्स्ट लेवल देखिए चार्ट पर ही, बिल्कुल सिंपली यहाँ पर ये एक वाइब्रेशन पॉइंट मिल रहा है विच इज 40,590 का, या इसको मान लीजिए 40,600 का, राइट। और इसके नीचे जो आपका लेवल निकल के आ रहा है, अगर इस लेवल को ये मार्केट ब्रीच करता है या ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास एक ये वाइब्रेशन अगर देखेंगे यहाँ पर, तो हमें एक ये वाइब्रेशन निकल के आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि इन दोनों जगहों पर इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। हम इन लेवल्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं, 37,000 का, राइट। लेवल्स को नोट डाउन करते हैं। ऊपर का हमारे पास एक लेवल निकला है, हमारा था 40,600 के आसपास। ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा किसको? 39,000 को, 39,500 को ब्रेक करेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या निकलेगा? 1000 पॉइंट का और अपसाइड में मूव। और नीचे का जो हमारा सपोर्ट था, क्या था? 37,950 का। ये 37,950 हमारा जब इसको ब्रेक करेगा, तो हमारे पास नीचे कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं? 37,000। ठीक है, ये हमारा नीचे का सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हमारे पास रेंज क्या निकला था? रेंज था हमारा क्या? 37,950 टू 39,500, ये हमारा रेंज था। अपर का रेंज ये, लोअर का रेंज ये। और अगर इसको ब्रेक करता है अप साइड में, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी 40,600। और उसको भी ब्रेक करता है, तो फिर इसका जो अप बना है 40, क्या बना है हमारा अप? अगर इस लेवल को आप देखोगे, तो जो हमारा अप बना है, हाई जो हाई बना है, वो हाई बना है 41,820 के आसपास। तो आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 42,000 का हमारा, अगर 40,600 को ब्रेक करेगा, तो 41,900 या 42,000 के हमारे ऊपर अपसाइड के टारगेट्स निकलेंगे। इन केस मार्केट 37,950 पर सस्टेन नहीं करता है और इस सपोर्ट को भी नीचे तोड़ देता है, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट 37,000 का होगा, मतलब नीचे भी 1000 पॉइंट का नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। अगर 37,000 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, तो फिर हम 1000 पॉइंट और नीचे आ जाइए, 36,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से हमारे बैंक निफ्टी में एक चार्ट, वीकली चार्ट में जो पैटर्न दिख रहा है, उसके आधार पे हमें एक पैटर्न, इसको अगर हम एनालिसिस करें, तो इस तरह के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट कहाँ कहाँ पर और किस तरह के रिएक्शन दे करके और कैसे क्लोज होता है, वो हम फिर आगे देखा जाए। अगर इसको हम डेली चार्ट में देखें, तो डेली चार्ट में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो मार्केट एक बार नीचे से आकर ऊपर जाने की कोशिश करा हुआ है, और दोबारा नीचे से फिर दोबारा रिकवरी की कोशिश करा है, लेकिन यहाँ पर एक डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। लेकिन कभी कभी ये डोजी रिवर्सल का जो हम अज्यूम करते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, वो साइन कभी कभी गलत भी होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर डोजी फार्म हुआ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या थी? मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन कहाँ गया? मार्केट अप साइड भाग गया। यहाँ पर देखिए डोजी फार्म हुआ, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी? नीचे आएगा, लेकिन मार्केट कहाँ गया? ऊपर भाग गया। वैसे ही पीछे भी देखिए, यहाँ कहीं कुछ पॉइंटों पे डोजी फार्म हुआ है, यहाँ पे देखिए ये डोजी फार्म हुआ, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? पैटर्न हमारा कुछ दिन सस्टेन किया, और उसके बाद स्लो मूवमेंट गया। तो कभी कभार ये डोजी पैटर्न टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस में डोजी का काम
कभी कभी सही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो अब डोजी बना है, हमें देखना पड़ेगा कि कल के दिन में मार्केट खुलने के बाद इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर इस डोजी के हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हाई हमारा क्या है, करीब 39,500 के आसपास इसका हाई है। तो जो क्लोज है इसी के आसपास ही है, इसी के आसपास ही है। तो आप 39,500 के आसपास की क्लोजिंग देखते हैं। अगर निफ्टी ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी, कल की 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो आप ये मानिए कि फिर 40,500, 14,900 या 42,000, 41,000 से लेकर 42,000 के टारगेट ओपन रहेंगे। तो डेली चार्ट में हमारे पास इस तरह के कुछ लेवल दिख रहे हैं। देखते हैं कि वीक कैसे खत्म होता है। और जो हमने भी लेवल्स एक रेंज डिस्कस किए, उस रेंज को बैंक निफ्टी किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। सो बस बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई क्वेश्चन, डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हम उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, या कमेंट में ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।